Hello everyone, welcome to the I'm Geographist. So today I'm going to tell you about solar system. Solar system में solar का मतलब तो होता है sun. So solar system is a system in which central and major part is sun. Sun जो है वो solar system का central part है और major part है. And all the celestial bodies revolve around it. एंड ये जो व्यू पॉइंट है ये दिया था कोपरनिकस ने, इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक व्यू. हेलियोसेंट्रिक व्यू इसको कहते हैं जो कि कोपरनिकस ने दिया था, जिसमें सन सेंटर में है एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब है जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में रिवॉल्व करते हैं वो सारे ही सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं. एंड स्टार और प्लैनेट दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं. वी हैव 8 प्लैनेट्स एंड सो मैनी स्टार्स. एंड स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस इतना होता है कि स्टार की अपनी एक लाइट होती है बट प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ सन. सन को भी एक स्टार ही मानते हैं, सन की अपनी लाइट है, लेकिन प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ सन. ये सन की लाइट से शाइन करते हैं, अपनी लाइटिंग के पास नहीं है. एंड ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपने एक डेफिनेट पाथ में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट. ये एलिप्टिकल इसकी शेप होती है. एलिप्टिकल ऑर्बिट में दे रिवॉल्व अराउंड सन. दे आर 8 इन नंबर, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास. और इन 8 प्लैनेट्स में मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है. एस्ट्रॉइड बेल्ट मीन्स कि कुछ पार्ट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इस बेल्ट में, जो कि प्लैनेट्स का ही पार्ट थे विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक एंड नाउ दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन स्पेस. कुछ रॉक्स के पीसेस भी स्पेस में होते हैं जिनको कहते हैं मीटेरॉइड्स. और ये जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. बिकॉज आवर यूनिवर्स इज सो वास्ट, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसका एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी का भी एक पार्ट है सोलर सिस्टम. एंड जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं. मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनको हम कहते हैं सैटेलाइट. अर्थ की हमारी एक सैटेलाइट है मून, बिकॉज मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ. एंड जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, ऐसे सन भी रिवॉल्व करता है. सन रिवॉल्व करता है ऑन द बिल्कुल जो सेंट्रल पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, गैलेक्टस न्यूक्लियस, उसके अराउंड सन रिवॉल्व करता है. बिकॉज मिल्की वे का भी जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है गैलेक्टस न्यूक्लियस, उसके अराउंड सन रिवॉल्व करता है. एंड फिर बिकॉज ये मेजर है तो बिल्कुल सेंटर में गैलेक्टस न्यूक्लियस आएगा. फिर उसके अराउंड सन रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स एंड प्लैनेट के अराउंड मून या सैटेलाइट. फाइन. एंड नाउ जो ये सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स को नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सन. सो सन जो है क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ का. अर्थ के सबसे नज़दीक कोई स्टार है तो वो कौन है? सन. इट इज़ अ गैसियस नेबुला विच एमिट लाइट एंड हीट. गैसियस नेबुला है, गैसेस से बना हुआ जो लाइट एंड हीट एमिट करता है इन ऑल डायरेक्शंस. एंड इन ऑल डायरेक्शंस सन रेडिएट हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में सन एनर्जी को रेडिएट करता है. एंड न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी जनरेट होती है सन में, एंड विच इन्वॉल्व हाइड्रोजन इन द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम. हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, न्यूक्लियर फिजन होता है जिससे सन में एनर्जी जनरेट होती है. एंड सन अपने एक्सिस पे एक जो रोटेशन
करता है वो एक रोटेशन 25 डेज में कंप्लीट करता है और रेवोल्यूशन 225 मिलियन ईयर्स लगते हैं। 225 मिलियन ईयर्स लगते हैं सन को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द गैलेक्टिक न्यूक्लियस। एंड टेम्परेचर सन का आउटर सरफेस पे तो 6000 ये आउटर सरफेस पे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है और बीच में सेंटर में 15 से 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सन में होता है। फाइन, नाउ कम टू द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो होते हैं ये दीज आर दो सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड सन एंड planets do not have their own heat and light, they are lit by the light of sun। अपनी लाइट इनकी नहीं होती, सन की लाइट से लिट होते हैं। एंड these celestial bodies revolve around sun। सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, उनको हम प्लैनेट बोलते हैं। एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल इनका पाथ होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन और इनका पाथ जो होता है वो एलिप्टिकल होता है। इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं जिसमें ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। अब ये एलिप्टिकल इसकी शेप होने की वजह से जो सन और प्लैनेट के बीच का डिफरेंस है वो वेरी करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर प्लैनेट की पोजीशन यहाँ होगी तो मैक्सिमम डिफरेंस है, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो इसको हम बोलते हैं एफिलियन। और अगर प्लैनेट की पोजीशन यहाँ होगी तो इनमें जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा, इस पोजीशन को हम कहते हैं पेरिहीलियन। मिनिमम डिस्टेंस की पोजीशन पेरिहीलियन और मैक्सिमम डिस्टेंस की एफिलियन। एंड ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे 18 नंबर है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको हमने क्लासीफाई किया हुआ है दो कैटेगरीज में, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में हमारे ये फर्स्ट 4 आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और आउटर प्लैनेट्स में जो नेक्स्ट 4 हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो इनर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये स्मॉल इन साइज हैं, जबकि इधर ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है ये सारे बिगर इन साइज हैं। और ये सन के पास हैं इनर प्लैनेट्स, तो इनका टेम्परेचर हाई है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो ये दूर हैं जुपिटर से स्टार्ट होकर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये सन से इनका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनका टेम्परेचर बहुत ही कम है, ये कूल प्लैनेट्स हैं। और इनर प्लैनेट्स जो हैं ये रॉकी सब्सटेंस से बने हैं, दीज आर मेड ऑफ रॉक्स। एंड आउटर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैशियस सब्सटेंसेस। ये गैशियस सब्सटेंस से बने हैं और वो रॉकी सब्सटेंसेस से बने हुए प्लैनेट्स हैं, ये इनमें मेजर डिफरेंस है। क्लियर? Now we will do Earth, our blue planet on which we live. So Earth is the third nearest planet to the sun. सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट भी हम इसको बोलते हैं बिकॉज 71% पार्ट अर्थ का वाटर है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। एंड अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, बट एग्जैक्ट टाइम है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। तो एक रोटेशन अपने एक्सिस पे अराउंड इट्स एक्सिस 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स में अर्थ कंप्लीट करती है। एंड इट टेक्स 365 days
and 5 hours 56 minutes and 16 seconds to complete one revolution around the sun. सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को इतना टाइम लगता है, 365 डेज 5 hours 56 minutes and 16 seconds. दैट इज़ वाई एक ईयर कितने साल का होता है, 365 डेज का. तो ये जो 5 hours 56 minutes and 16 seconds हैं, इनको हम एवरी फोर्थ ईयर काउंट करते हैं. जब लीप ईयर होता है तो उसमें 366 डेज ऐड कर देते हैं. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम. एंड आई होप you like this video and your doubts are cleared. And if you have any query, you can ask me in the comment section. And subscribe my channel for more updates. And best wishes. Good luck.